ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हाँ, आप अभी शुरू कर सकते हैं। ओम शांति। आज हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से आप सबको बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अभी आप हम सभी कुछ समय के लिए एक बहुत सुंदर अनूठा आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानेंगे, सेल्फ रियलाइजेशन करेंगे और उस आत्मिक शक्ति को पहचानने की पूरी कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं इस संस्था के बारे में आप सभी को कुछ बताना चाहूंगी। जैसे कि हमारा ये जो संस्थान है, ये एक आध्यात्मिक संस्थान है। ये पूरे विश्व भर में सबके कल्याण अर्थ, सबके मनोवृत्ति को परिवर्तन करना, सबके दृष्टिकोण को एक पॉजिटिव वे देना, यही इस संस्थान का काम है। इस संस्था द्वारा हम अपने आत्मिक तरीके से अपने आप को आत्मिक रूप से अपने अंतर जगत को जानने की कोशिश कर सकते हैं। और अभी इस संस्था का जो मुख्य जो कार्यालय है वो माउंट आबू में स्थित है। बहुत ही सुंदर परिसर है वहाँ माउंट आबू में, अरावली पर्वत के बीचों बीच, जिसको बहुत प्यार से मधुबन भी कहा जाता है। तो इसका हेडक्वार्टर वहाँ है और पूरे देश विदेश में 180 सेंटर्स, ब्रांचेस चारों तरफ फैले हुए हैं। अभी इस संस्थान का बहुत ज्यादा विस्तार है। तो आइए चलते हैं, हम थोड़ी देर के लिए कैसे हम सेल्फ रियलाइजेशन कर सकते हैं, इसको हम जानें। जैसा कि सबसे पहले आज इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में मनुष्य अपने आप को बहुत ही बिजी समझता है, उसके पास टाइम ही नहीं है। हम सभी किसी ना किसी रूप से अपने आप को एक ऐसे रास्ते पर लाकर खड़ा करके रखे हैं जहां पर हमें किसी से बात करने का टाइम नहीं है ना, जिससे हमारा आचार विचार आचरण बिहेवियर, हमारा जो दृष्टिकोण है वो बिल्कुल ही बदलता जा रहा है। तो अभी ये समय है अपने आप को आत्मिक ज्ञान से भरपूर करने का। जब हम अपने आप को सेल्फ रियलाइजेशन करवाते हैं अथवा अपने अंतर जगत की ओर अपने आप को लेकर जाते हैं, उस समय हमें पता चलता है कि हम अपने आप को अपने आप के द्वारा कितना कुछ कर सकते हैं। तो अभी हम इस सेशन में जानेंगे आत्मा यानी इस पूरे शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है वो क्या है। आत्मा के बहुत सारे गुण हैं। आत्मा आनंद, प्रेम, शांति, इन सभी की मालिक है। शांति आत्मा का स्वधर्म है। आत्मा के अंदर ही जब इतने सारे गुण हैं, तो हम क्यों नहीं उन सभी गुणों के द्वारा उन सभी गुणों को अपने जीवन में कार्य में लगाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो फिर हमें खुद भी लाभ होगा, हम औरों को भी फायदा पहुंचा सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं हमारा जो ये पूरा शरीर है वो 5 तत्वों से बना एक मिट्टी का पुतला है।
सबसे पहले हम कभी अपने आप को पूछते हैं, है ना, हम कभी भी, हमसे कोई ये पूछे कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हो, तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा इस शरीर का नाम ये है ना, फलाना है। तो इस प्रकार से हम अपने शरीर का जो रखा हुआ नाम है जन्म होने के बाद उसको कह देते हैं। तो असल में हमें अपने आत्मिक ज्ञान का नॉलेज नहीं है, जिस कारण से हमें जो बाह्य रूप से दिखाई दे रहा है ये पूरा संपूर्ण शरीर, उसको ही हम समझते हैं कि ये मैं हूँ। आखिर मैं हूँ कौन, है ना? मैं इस शरीर को चलाने वाली एक संपूर्ण रूप से छोटा सा बिंदु हूँ, एक स्पिरिट हूँ, एक शक्ति हूँ। ये हड्डी मांस मांस का पुतला, इसके बीच में है एक ढांचा ना, जो हड्डी का ढांचा है, और इसके भी बीचों बीच अंदर जो इसको चलाने वाला है वो कौन है, तो हम उसको जानेंगे। जैसे कि आपको एक उदाहरण के सहित मैं बताना चाहूंगी। जैसे एक कार होता है, उस कार में जब तक कोई ड्राइवर नहीं बैठ जाता तब तक वो कार कैसा है, एक जड़ पदार्थ, है ना, एक ऐसे ही नॉर्मल जड़ पदार्थ है। और जब ड्राइवर उस कार में बैठता है, उसको चलाता है, तब वो कार क्या बन जाता है, उसके अंदर चलने की शक्ति आ जाती है, क्योंकि वो ड्राइवर, उसको कंट्रोल करने वाला ड्राइवर उसमें बैठा है, इसलिए वो चलता ही रहता है। इसी प्रकार से हम अपने आप को आज जान पाएंगे। ये 5 तत्व, जल, वायु, आकाश, अग्नि, ये सभी तत्वों से निर्मित हमारा ये शरीर, ये मिट्टी का पुतला नश्वर है, ये मिट्टी में मिल जाने वाला है। जैसे जब जब कोई मनुष्य जब कोई मनुष्य अपने शरीर को छोड़ देता है, इस देह को छोड़ देता है, अपने शारीरिक रूप से अपने अस्तित्व को खो देता है, मना इस शरीर रूपी मिट्टी के पुतले से उड़ जाता है, तब ना उसका नाम बचता है, ना वो जो धंधा करता था, जो वो पोजीशन उसने हासिल की थी, वो उसके पास नहीं बचता है। इसी प्रकार से ना, तो हम इससे पता कर सकते हैं कि आखिर उस शरीर को चलाने वाला कौन सा ऐसा शक्ति था जो अंदर था, तो ये शरीर सजीव था, ये शरीर चैतन्य था, बोलता था, मुख से बोलता था, कानों से सुनता था, आंखों से देखता था। उसी प्रकार हम जान सकते हैं कि इस शरीर में एक ऐसी चैतन्य शक्ति थी जो हमें एक शक्ति, जो हमें पूरे शरीर को कंट्रोल करने का एक ताकत देता था, है ना। उसी प्रकार से जब इस शरीर में ये शक्ति है, तब तक ये शक्ति जो चलाने वाली है शरीर को, तब ये सजीव है। और जब ये आत्मा चली जाए तब इसको कहा जाएगा एक मुर्दा, है ना। इस शरीर को छोड़ने के बाद, ये शरीर छोड़ने के बाद आत्मा जब उड़ चली जाए तब इसको कहा जाएगा एक मुर्दे के समान, मतलब ये शरीर निर्जीव हो जाता है। उसी प्रकार आत्मा को हम जानने के लिए पहले तो ये कर सकते हैं, है ना, आत्मा दिखने में कैसा है वो हम जान सकते हैं। जैसे आत्मा आत्मा के रहने का स्थान इस भ्रुकुटी के बीचों बीच एकदम एक चमकता हुआ सितारे जैसा है। जब हम आसमान में देखते हैं तो हमें दिखाई पड़ता है कि छोटे छोटे बहुत सारे सितारे बहुत चमकदार आसमान में चमक रहे हैं। उसी प्रकार से इस भ्रुकुटी के बीच में, एकदम बीचों बीच, दोनों भ्रुकुटी के बीचों बीच हमारे
फोरहेड के एकदम सेंटर में एक ऐसी शक्ति विराजमान है जो पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। तो यही आत्मिक स्वरूप है, यही स्पिरिट है। इसी प्रकार से जब देखा जाए तो हम कभी मंदिर में जाते हैं या जो लौकिक में जो भी चंदन का टीका लगाया जाता है वो कहाँ लगाते हैं? एकदम बीचों बीच, मस्तक के बीचों बीच। और कभी हम अपने भाग्य को कोसते हैं या फिर अपने भाग्य की सराहना करते हैं तो फिर हमारा हाथ उधर ही जाता है, हाथ ऊपर ही जाता है। उसी प्रकार इस मस्तक के बीचों बीच जो ये चंदन का टीका या फिर अपने भाग्य की सराहना करना, ये सब क्या चीज है? उस आत्मिक स्वरूप की स्मृति हमें बार बार आती रहती है। इस वजह से हम उस तरफ अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। लेकिन तब हमें सही रियलाइजेशन ना होने के कारण हम इस चीज को, इस रहस्य को, आत्मिक रहस्य को जान नहीं सकते हैं, जान नहीं पाते हैं। तो आत्मा देखने में अति सूक्ष्म, आसमान के सितारे जैसा चमकदार है और ये हमारे मस्तिष्क के एकदम बीचों बीच हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी जो ग्लैंड है उसके बीच इसका निवास स्थान है। आत्मा का स्वरूप, उसका धर्म शांत है, वो सदा शांतिपूर्ण है। लेकिन अभी इस कलयुगी युग में, कलयुगी दुनिया में चारों तरफ पापाचार, अशांति के कारण आत्मा अपने इस शक्ति को, अपने स्वधर्म को भूल गई है, जिसके कारण हम अपने आप को अशांत महसूस करते हैं। तो उस असीम शांति को ढूंढने के लिए हमें ये सेल्फ रियलाइजेशन करना, हमें ये आत्मिक ज्ञान उठाना बहुत जरूरी है। ये आत्मिक ज्ञान हमें बहुत तरीके से भरपूर करता है। हमारे अंदर एक अंतर जगत की यात्रा करने की इच्छा पैदा करता है और इससे बहुत सारे लाभ हैं। इससे हम पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से और अपने मानसिक रूप से हर तरीके से अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। इस ज्ञान के द्वारा हम अपने आप को पॉजिटिव तरीके से बहुत मोटिवेट भी कर सकते हैं। इसी प्रकार तो आत्मा तीन शक्ति को लेकर बनी है। आत्मा में है मन, बुद्धि और संस्कार। इन तीनों शक्ति के द्वारा आत्मा अपना कार्य करती है। ये आत्मा के ही कुछ पार्ट्स है ना। तो हम अभी जानेंगे मन, बुद्धि और संस्कार आत्मा के सहित किस प्रकार से कार्य करती है। जैसे मैं आपको एक बताऊं, एक बात आप जान सकते हैं, जैसे मोबाइल है, एक मोबाइल में हम जब तक उसके अंदर सिम कार्ड नहीं डालेंगे, है ना, तो उसी प्रकार से क्या होगा, मोबाइल में हम बात नहीं कर सकते हैं, किसी से कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। तो आत्मा में भी अगर ये तीनों चीज नहीं होंगे तो हम भी उसको चला नहीं सकते हैं। इन तीनों के बिना आत्मा अधूरी है। आत्मा चैतन्य नहीं कहलाएगी, आत्मा निर्जीव कहलाएगी। जब ये तीनों है तो आत्मा एकदम चैतन्य शक्ति है। जैसे सिम, SIM ना, सिम कार्ड, उसी प्रकार से तो इन SIM का भी एक फुल फॉर्म है। एस के द्वारा जो हम कह सकते हैं वो हमारा संस्कार है। आई के द्वारा हम इंटेलेक्ट यानी बुद्धि को दर्शा सकते हैं। एम के द्वारा हम माइंड को भी समझा सकते हैं। तो ये तीनों शक्ति किस प्रकार कार्य करती है, मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताना चाहूंगी। जो हमारा मन है, माना माइंड, वो मन को कहा जाता है, वो बहुत ही स्पीड और गति के साथ चारों तरफ
भागता है। मन को घोड़े से भी ज्यादा, उसका उदाहरण दिया जाता है, घोड़े से भी ज्यादा वो चंचल है या तीव्र गति से कहीं भी पहुंच सकता है। जो है ये हमारा माइंड है, वो क्या काम करता है, हमारे सोचने का और हमारी जो इच्छा शक्ति है, जो हमारे अंदर इच्छा कामना जागृत होती है, और जो संकल्प, जो थॉट्स हमारे अंदर आता है, वो मन का काम है ना। छोटा सा एग्जांपल, जैसे हम अभी सोचे, हम अभी अपने कोई भी एक अच्छे चीज के बारे में सोचे या किसी भी जगह के बारे में सोचे, तो हम वहां पहुंच जाएंगे, है ना। उसी प्रकार से अगर मैं कहूँ कि आप चले जाइए अभी लंदन, तो आप क्या देखेंगे, लंदन का दृश्य देखना शुरू करेंगे। कहाँ से? इस मन रूपी घोड़े के द्वारा आप कहाँ पहुंच गए? लंदन पहुंच गए। फिर उसके बाद इसी को ही मन कहते हैं। फिर उसके बाद आता है बुद्धि, यानी कि इंटेलेक्ट। जो बुद्धि है वो काम करती है विवेक, विवेक शक्ति कहते हैं जिसको। निर्णय करने का काम बुद्धि करती है। निर्णय कैसे किया जाता है? जब भी कोई हमें डिसीजन लेना होता है, क्या सही है क्या गलत, तो वो बुद्धि ही विचार विवेचना करके हमें बताती है, माइंड को इंस्ट्रक्शन देती है कि ऐसा करना ठीक होगा कि ऐसा करना भूल है। तो इसी प्रकार से बुद्धि का काम है माइंड हमारे हमको इंस्ट्रक्शन देना या निर्णय करना, कौन सा सटीक है कौन सा भूल है। और फिर हम आते हैं संस्कार की ओर। संस्कार, जिसको क्या कहा जाता है? संस्कार माना हमारा जो स्वभाव है, हमारा जो सौ का भाव है, मेरा अपना निजी स्वभाव जो कर्म में आता है, उसको संस्कार कहते हैं। जो बिहेवियर, जो एटीट्यूड हम धारण करके चलते हैं, जो हमारे बाह्य रूप से प्रदर्शित होता है, सबके साथ बातचीत करना, सबके साथ व्यवहार करना, कार्य व्यवहार में आना, इसी को संस्कार कहा जाता है। तो संस्कार हमारे बहुत सारे प्रकार के होते हैं। जैसे पहला प्रकार हम जान सकते हैं कि हमने ऐसा सुना होगा कि माँ बाप से लिए हुए संस्कार। सबसे पहले आत्मा को जन्मते से ही किसका संस्कार मिलता है? माँ पिता से उसको संस्कार मिलते हैं, है ना। तो कोई अच्छा होता है, कोई बुरा भी होता है, किसी को कोई बुरे संस्कार भी मिलते हैं। तो वो जो संस्कार है वो हम चारों तरफ से अपने अंदर ग्रहण करते हैं। बाहर के जो सराउंडिंग्स है, हमारे आसपास का जो वातावरण है, उसमें बहुत सारे लोग हैं। जैसे हमारे फैमिली मेंबर्स की हो, हम जॉइंट फैमिली में भी हो सकते हैं, बाहर से भी ले सकते हैं कुछ संस्कार। और फिर चारों तरफ देखें तो हमारा जो फ्रेंड सर्कल है, किसी से भी हम कोई भी बात सीख सकते हैं और उसको अपने आत्मा के अंदर धारण कर सकते हैं। फिर तीसरा है हमारा पूर्व जन्म का संस्कार। पिछले जन्म में, पुनर्जन्म में हमने जो संस्कार लिया था, वो भी अभी इस जन्म में प्ले हो सकता है। ये है संस्कार, बिहेवियर, है ना। कोई बच्चा जब छोटा होता है, हम देखते हैं उसको तो कुछ भी अभी तक माँ पिता बोलना भी नहीं आता है, माँ माँ का नाम उच्चारण करना भी नहीं आता है। फिर भी वो क्या करता है छोटा बच्चा? वो हमेशा ऐसा, कोई बच्चा होगा बहुत हंसेगा, कोई होगा बहुत रोने लगेगा, कोई होगा बहुत गुस्सा करेगा, बहुत जिद्दी होगा। उसी प्रकार से हम समझ सकते हैं इसने तो अभी कुछ सीखा भी नहीं, एकदम छोटा सा बेबी है, फिर भी ये ऐसा क्यों करता है? क्योंकि इसके पुराने जो संस्कार है, पुरानी जो बातें हैं, उसको अभी याद आ रही है, या उसके अंदर वो पिछले जन्म का संस्कार है। कोई पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं, तो उसी प्रकार से बहुत मेधावी छात्र होते हैं। तो हम इसी प्रकार से जान सकते हैं कि ये पहले जन्म का हमारा संस्कार है। तो आत्मा में ऐसे संस्कार निहित होते हैं, चारों तरफ से ग्रहण करते हैं, वो भी एक संस्कार बन जाता है। तो आत्मा
आत्मा के बारे में बताना चाहूंगी। ये आत्मा के 3 पार्ट्स कंप्लीट हुए। अब हम जानेंगे कि आत्मा कैसी है। आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट है और वो इस देह में रहने वाली एक चैतन्य शक्ति है। और आत्मा में बहुत सारे गुण हैं, बहुत सारी विशेषताएं भी है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आत्मा कभी भी मरती नहीं है। शरीर चाहे अग्नि में जल भी सकता है। शरीर के द्वारा हम बहुत सारे काम करते हैं और लेकिन जब इस शरीर का अंत हो जाता है तब उसको अग्नि में जला दिया जाता है। लेकिन जो आत्मा है, आत्मा फिर इस शरीर से निकलकर दूसरे शरीर को धारण करती है। तो आत्मा में ऐसी शक्ति है जो ये कभी भी विनाश नहीं हो सकती। आत्मा को ना पानी में डुबोया जा सकता है, आत्मा को ना अग्नि में जलाया जा सकता है, आत्मा को ना ही किसी अस्त्र शस्त्र से काटा जा सकता है, ना ही वायु में उड़ाया जा सकता है। उसी प्रकार आत्मा अमर और अविनाशी है, अजर है। ये जड़ नहीं है, ये चैतन्य है, क्योंकि इस आत्मा के थ्रू ही पूरे शरीर का संचालन भी होता है। तो ये जो आत्मा एग्जिस्ट करती है, ये जो शक्ति एग्जिस्ट करती है इस दुनिया में, सबके पास है और उसी के थ्रू ही ये पूरी दुनिया चल रही है। तो हमने आत्मा के बारे में बहुत कुछ जाना है। और ये जो शरीर है हमें मिला हुआ है, ये एक कॉस्ट्यूम है। जिस प्रकार हम ड्रामा करते हैं या कोई नाटक करते हैं तो उसमें हम कोई भी कॉस्ट्यूम पहन के नाटक करते हैं, फिर उसको उतार देते हैं। उसी प्रकार से अभी भी हम इस वर्ल्ड ड्रामा में एक कॉस्ट्यूम पहने हुए हैं। उस कॉस्ट्यूम को जब हम उतार देंगे तो ये आत्मा भी एकदम फ्री हो जाएगी। ये शरीर एक देह रूपी पिंजरा है। इस पिंजरे में आत्मा एक पंछी है जो हमेशा कैद है, और जब उसको मुक्ति मिलती है तब वो संपूर्ण स्वतंत्रता और मुक्त अवस्था का अनुभव भी करती है। तो ये आत्मा इस शरीर में रहने वाली एक दिव्य प्रकाश, दिव्य ज्योतिर्बिंदु, एक लौ है। और आत्मा के बारे में कहें तो आत्मा के अंदर 7 गुण है जो आत्मा के स्वधर्म है। आत्मा शांत स्वरूप भी है, आत्मा प्रेम स्वरूप भी है, ज्ञान स्वरूप भी है, आत्मा पवित्र भी है और आत्मा आनंद स्वरूप भी है। तो इसी प्रकार से आत्मा के ये जो गुण है वो अभी सुषुप्त अवस्था में है, या कह सकते हैं छुपे हुए हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे जन्म लिए हुए हैं, जिसके कारण आत्मा की जो क्वालिटी है वो धीरे धीरे अभी डाउन हो गई है। तो उस आत्मा की क्वालिटी को जगाने के लिए अभी हमें अपने आप को, अपने सेल्फ को रियलाइज करना होगा। उस आत्मा की शक्ति को जागृत करना होगा। आत्मज्ञान के द्वारा ही हम इस शक्ति को जागृत कर सकते हैं। इसीलिए हमें ये आत्मज्ञान का होना बहुत ही जरूरी है। फिर हम देखेंगे हमारे जीवन में कोई भी विघ्न, कोई भी बाधा, कुछ भी चीज हमें कोई भी तरीके से हमारे जीवन में असफलता कभी भी ला नहीं सकती है। जिस प्रकार से आत्मा अपनी इस शक्ति के थ्रू चलती है, उसी प्रकार से हम देखेंगे आत्मा जब अपने इस स्वरूप में, स्वधर्म में स्थित हो जाती है तो आत्मा अपने आप को बिल्कुल एकदम शांत और एकदम ऐसी अवस्था का अनुभव वो करती है जो वो इस देह रूपी संबंध और कर्मों में आते हुए नहीं कर सकती है। तो हमें सेल्फ रियलाइजेशन होना बहुत जरूरी है। तो हम अभी इसका अभ्यास करते रहेंगे। आत्मिक ज्ञान के द्वारा ही हम अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं।
क्योंकि इस भीड़ भाड़ बड़े भरे दुनिया में, इस कलयुगी संसार में जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, अभी सभी दुखी और अशांत है। सबका मन बहुत ही चंचल है। कोई उदास है, कोई भयभीत है, कोई डिप्रेशन में है। सभी चाहते हैं कि एक मुक्ति का रास्ता उनको मिले, शांति मिले। तो ये एक ऐसा ज्ञान है जो हमें शांति प्रदान कर सकता है, हमें अपने जीवन को आगे और उमंग उत्साह के साथ जीने में ये बहुत ही हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, अच्छा तरीका है ना। तो अभी जानेंगे कि आत्मा आत्मा अपने शक्ति को कैसे डेवलप कर सकती है, क्योंकि आत्मा के अंदर जो शक्ति अभी क्षय हो चुकी है उसको डेवलप कैसे वो करे, क्योंकि आत्मा भी एक शक्ति है, एक स्पिरिट है, उसको भी पावर चाहिए। वो पावर वो कहाँ से धारण कर सकती है, कैसे अपने आप को एनर्जाइज कर सकती है। तो आत्मिक अपने अंतर जगत को एक ऐसे पावर से जोड़ना जो इस आत्मा से भी ज्यादा अधिक पावरफुल है, उससे जोड़ने से ही उसको ही हम क्या कह सकते हैं, योग कह सकते हैं, मेडिटेशन कह सकते हैं। हमारे संस्था में राज योगा का ज्ञान भी दिया जाता है। आत्मिक ज्ञान के साथ साथ हम राज योग का कोर्स भी यहाँ प्रतिदिन करते हैं। नित्य प्रतिदिन अगर हम राज योगा मेडिटेशन करते हैं तो हमारा माइंड भी रिफ्रेश हो जाता है। तो आइए चलते हैं, इस आत्मिक ज्ञान को हम कैसे आगे बढ़ाए, अपने अंदर कैसे नॉलेज को भरे और आत्मा को कैसे शक्तिशाली बनाए वो जाने। जिस प्रकार से एक एक मोबाइल में अगर पावर नहीं होता है, बैटरी नहीं होती है, चार्ज नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, उसको प्लग पॉइंट में लगाकर उसको चार्ज करते हैं, फिर उसके बाद कोई भी काम हम कर सकते हैं। उसी प्रकार आत्मा में भी सारी शक्तियों की अभी कमी हो चुकी है। तो उन शक्तियों को भरपूर करने के लिए हमें भी उस प्लग पॉइंट, उस पावर पॉइंट से अपने आप को एनर्जाइज करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, अपने आप को चार्ज करना पड़ेगा। तो अभी हम जान सकते हैं चार्ज किससे करेंगे, वो है वो सुप्रीम पावर जिससे हम अपने आप को चार्ज करेंगे। तो देखें, यहाँ पे जैसे चित्र में दिखाया गया है कि एक पॉइंट ऑफ लाइट है, एक लाल प्रकाशमयी बिंदु स्वरूप को दिखाया गया है। हम आत्मा जिस प्रकार मैंने पहले कहा था आपको, पहले वाले चैप्टर में कहा था, जैसे कि आत्मा ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, पॉइंट ऑफ लाइट है, आसमानी सितारे जैसे दिखती है और इस भ्रुकुटी के बीच में विराजमान है। उसी प्रकार से जो ये परम शक्ति है वो दिखने में कैसा है, और वो सत्य ज्ञान अभी हम प्राप्त करेंगे। आखिर हम उस गॉड को, उस परम पिता परमात्मा को कैसे जान सकते हैं, तो वो अभी देखेंगे। जैसे कि परमपिता परमात्मा उस आत्मा की तरह दिखने में सेम है, सिमिलर है, एक पॉइंट ऑफ लाइट है, पर डिफरेंस बस इतना ही है कि वो अधिक शक्तिशाली है, अधिक दिव्य प्रकाशवान है, और हम आत्मा उनसे थोड़ा सा कम, जैसे कि वो सभी चीजों का, सभी गुणों का, सभी विशेषताओं के सागर है और हम उसके थोड़े थोड़े बिंदु मात्र है। तो आइए जानते हैं परमात्मा परमात्मा दिखने में कैसे है। सबसे पहले परमपिता परमात्मा जो है उनका नाम है शिव। वो दिखने में निराकार ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है, क्योंकि उनका कोई भी देह नहीं है,
वो इस जन्म मरण के चक्र में कभी भी नहीं आते हैं। वो निराकार है, ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है। तो परमपिता परमात्मा को हम जानेंगे, कैसे मानेंगे कि यही सर्वधर्म मान्य है, यही सबके पिता है। जैसे कि सबसे पहले हम जान सकते हैं 5 बातों से कि परमात्मा कैसे परमात्मा है। भगवान और ईश्वर उन्हीं को ही हम क्यों कहे। परमपिता परमात्मा सबसे पहले परम धाम निवासी भी है और वो हमें सभी तरीके से हमारे असली ज्ञान को हम तक पहुंचाने का कोशिश भी करते हैं। जैसे हम जानेंगे वो सर्व धर्म मान्य है, उनको सभी धर्म वाले मानते हैं। किस प्रकार से वो भी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। जैसे और सभी धर्म में ये कहा है कि परमात्मा आ चुके हैं, परमात्मा लाइट है, परमात्मा नॉलेजफुल है, परमात्मा एक ही है और बिंदु स्वरूप भी है, उनका नाम शिव भी है। तो अभी हम जानेंगे कि सर्व धर्म आत्माओं के पिता वो परमात्मा, उसको हम भगवान कैसे कहें। जैसे इस चित्र में दिखाया हुआ है कि सभी आत्माओं के पिता परम पिता है, सर्व धर्म मान्य। कैसे? जैसे कि आपने सुना है सभी धर्मों का नाम। सबसे पहले मैं बता दूं, जैसे जीसस क्राइस्ट, जो जिनको हम प्यार से जीसस भी बुलाते हैं। तो जीसस क्राइस्ट जो है, उन्होंने भी यही नॉलेज हमको दिया है कि गॉड इज वन, गॉड इज लाइट, यही उन्होंने कहा। फिर हम कह सकते हैं जो गुरु नानक है, उन्होंने भी यही कहा कि परमात्मा एक है और उनका जो श्लोक है वो भी ये कहते हैं, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष। इस प्रकार से कहते हैं, माना ओमकार को ही याद करो, इसी का ही वो ज्ञान अपने धर्म में उन्होंने बताया हुआ है। फिर उसके बाद हम भिन्न भिन्न जगह पर देखें, जो इस्लाम धर्म है उसमें भी हम जाकर देखें तो हम जान सकते हैं कि वहां पे भी एक ऐसा स्वरूप, एक ऐसी ज्योति जिसको दिखाया गया है, जहां पर वो लोग हज करते हैं, उसको मक्का मदीना कहा जाता है। उस उस जगह पे एक ऐसा पत्थर है जिसको संगे अस्वद नाम से जाना जाता है। उस पत्थर में एक छोटा सा बिंदु है, उस बिंदु को चुनकर उसको ही वो याद करते हैं। तो इसी प्रकार से इस धर्म में भी हमने देखा, एक बिंदु स्वरूप को ही कहा गया है कि वही उनका इष्ट है, उनका जो स्वरूप है, ईश्वर है, वही है अल्लाह जिसको कहते हैं। तो इसी प्रकार हम कहीं भी जाए, पशुपतिनाथ में जाए, अमरनाथ में जाए, सोमनाथ में जाए, रामेश्वर में जाए, कहीं भी जाए, वहां पे भी हम क्या देखते हैं, शिव का लिंग बनाया हुआ है और उस लिंग की पूजा सभी कर रहे हैं। शिव लिंग की पूजा कर रहे हैं। नाम क्या है? शिव है ना। कहीं निराकारी रूप से कर रहे हैं, कहीं ज्योति रूप से कर रहे हैं, कहीं शिवलिंग के रूप से कर रहे हैं। इसी प्रकार से क्या देखेंगे कि ये परमात्मा जो है सर्वधर्म मान्य हो चुके हैं। तो लेकिन उन्होंने इस चीज को कहा तो है, लेकिन उसको सही तरीके से जाना नहीं है और ना ही इसको सही रूप से, यथार्थ रूप से एक्सप्लेन किया है कि परमात्मा दिखने में कैसे है, वो निराकार है, कहाँ उनका निवास स्थान है, ये कभी भी उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया है। लेकिन सभी कहते हैं ईश्वर और गॉड है, वो भी ऊपर हाथ दिखा करके इशारा करते हैं। हम जब दुखी होते हैं तब क्या करते हैं, ईश्वर को पुकारते हैं और ऊपर की तरफ इशारा करते हैं, कहते हैं हे भगवान, हे गॉड, हे ईश्वर, ऐसे करके उनको पुकारते हैं। क्यों पुकारते हैं? क्योंकि वो सर्वोच्च शक्ति है, सबसे ऊपर है,
सबसे ऊपर, इसलिए ऊपर की ओर हम इशारा करते हैं। फिर तीसरी बात, हम परमात्मा सर्वोपरि है, सभी बातों से अभी ये जो जन्म मृत्यु का जो चक्र है, हम सभी आत्माएं क्या करती है, एक शरीर लेती है, दूसरा धारण करती है, फिर उसी प्रकार से हम इस जन्म मरण के चक्र में 1 बाय 1 साइकिल के रूप से आते जाते हैं और इस सृष्टि में ऐसा ही चलता रहता है। लेकिन जो परमात्मा है वो तो निराकार है, वो इस शरीर को धारण नहीं करते हैं, वो ना ही जन्म मरण के चक्र में आते हैं, ना ही पिता के गर्भ में, ना ही माता के गर्भ में, माता पिता के थ्रू वो उनका जन्म नहीं होता है। तो परमात्मा को हम कह सकते हैं कि वो सर्वोपरि है। और चौथी बात है, वो सर्वज्ञ है, सारी बातों का नॉलेज उनको है, सारा ज्ञान उनमें समाया हुआ है। सृष्टि में जब परमपिता परमात्मा आते हैं तो वो आकर के हमें आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाते हैं, हमें ज्ञान भी देते हैं, जो ज्ञान हमें शायद पहले नहीं मिला होता है, जो किताबी ज्ञान नहीं है, जो आत्मिक ज्ञान है, जो हमारे आदि मध्य अंत को दर्शाता है, वो ज्ञान ही वो आकर देते हैं। इसलिए वो सर्वज्ञ है, उन्हें सभी वेदों शास्त्रों का भी नॉलेज है। फिर परमात्मा सर्व गुणों में अनंत है, ये पांचवी बात है, परमात्मा सभी गुणों में अनंत है, माना उनके अंदर इतना सारा गुण है जो ना हम कभी सोच सकते हैं, जो हमारी कल्पना से बहुत दूर है। जैसे परमात्मा पतित पावन है, सद्गति दाता है, और वो प्रेम के सागर है, दया करुणा के सागर है, वो हमारे सभी दुखों को हरने वाले, सुख देने वाले हैं। तो इसी प्रकार से मैंने कुछ ही गुणों के नाम बताए हैं, ऐसे तो उनके पास अथाह गुण है, अनंत है, तो वो सागर हो गए इस प्रकार से। और हम सभी आत्माएं, हम सभी जो शक्तियां हैं, वो उनमें से बिंदु मात्र ग्रहण करती है। तो इसी प्रकार से हम उनके स्वरूप को जान सकते हैं। तो परमात्मा एक ऐसी लाइट है, ऐसी शक्ति है जो पूरे विश्व को चलाने वाले, सभी सृष्टि के रचयिता है, वो इस पूरे सृष्टि को रचने वाले हैं। तो उनके इस स्वरूप को हम जान सकते हैं, वो भी पॉइंट ऑफ लाइट है, बहुत बड़ी शक्ति है उनके अंदर, दिव्य प्रकाश, लाल प्रकाशमय किरण है, उनका स्वरूप अंगुष्ठे आकार का या डिंबाकार का कह सकते हैं। तो इसी प्रकार से आप इस चित्र में देख रहे हैं, वो गीता ज्ञान दाता भी है। तो परमात्मा को हम प्यार से, हमारे यहाँ प्यार से शिव बाबा कहते हैं। जैसे और जगह पे जो पिता है उनको बहुत प्यार से कोई बाबू बुलाते हैं, बहुत सारे जो लैंग्वेजेस है उसमें कोई बाबू बुलाते हैं, कोई फिर पिता बुलाते हैं, कोई बाबा बुलाते हैं, कोई फादर, इंग्लिश में फादर कहते हैं। उस प्रकार से यहाँ भी परमात्मा को हम बहुत प्यार से शिव बाबा कहकर पुकारते हैं। क्यों? क्योंकि उनके साथ हमारा रिलेशन ही है संतान और पिता का। हम सभी आत्माएं उनके संतान हैं, वो हमारा बहुत मोस्ट बिलवेड पिता भी है। तो हमें उस पिता को बहुत प्यार से याद भी करना है, उनको जानना भी है। तो इस प्रकार हमने जाना परमात्मा कैसे है और कैसे दिखते हैं। तो अभी हम अपने आत्मज्ञान को भी जान चुके हैं कि हम सेल्फली कौन है, आत्मिक रियलाइजेशन भी हमने किया है और परमात्मा को भी हमने जाना है, उनके दिव्य स्वरूप को भी जाना है। तो अब जानेंगे कि हम आत्मा कैसे उस परमात्मा से शक्ति लेंगे। तो इसी प्रकार से आत्मा और परमात्मा का ये नॉलेज अभी यहीं पे खत्म होता है। कल हम फिर से मिलेंगे 7 बजे, सेकेंड डे का कोर्स लेके। आज के लिए यहाँ